तो जी नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। अक्सर बच्चे हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं, तो हमने सोचा कि एक वीडियो उस पर बना देनी चाहिए। और यही सबसे बड़ी परेशानी होती है बच्चों की। बच्चों को कुछ समझ नहीं आता है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। बेस्ट क्या है, सेल्फ स्टडी है या ट्यूशन है। हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए जिसको हम अच्छा कर सकें। हमें सेल्फ स्टडी पढ़ाई करनी चाहिए, ट्यूशन करना चाहिए। तो देखियो, आज हम दोनों चीज़ों के आपके फ़ायदे ही बताएंगे और दोनों चीज़ों के नुकसान बताएंगे। ट्यूशन के फ़ायदे ही बताएंगे, नुकसान बताएंगे। सेल्फ स्टडी के फ़ायदे बताएंगे और नुकसान भी बताएंगे। तो ये वीडियो पूरा देखना। वीडियो हम ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे। इस वीडियो में यदि आपने थोड़ा सा भी समय दे दिया या इस वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छे से देख लिया तो जी मानते हैं कि आपके जो डाउट है सेल्फ स्टडी और ट्यूशन को लेकर वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी से सब्सक्राइब करें भाई। आप लोग बहुत से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत अभी? चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं तरीकों की तरफ जिसमें आपको हम बताएंगे कि सेल्फ स्टडी अच्छा है या ट्यूशन अच्छा है। दोनों हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखना इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्यूशन की। ठीक है, ट्यूशन की फिर हम बात करेंगे सेल्फ स्टडी की। तो ट्यूशन से होने वाले कुछ लाभ बताएंगे और कुछ हानि बताएंगे। देखिए, जो आप ट्यूशन पढ़ते हैं, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हों, ठीक है, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हों चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हों, ठीक है, इनमें सबसे बेस्ट कौन है, ऑनलाइन वाला या ऑफलाइन वाला? तो हम बोलेंगे कि सबसे बेस्ट है भाई ऑफलाइन वाला। आप बोलेंगे सर फिर ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आप लोगों के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है लेकिन जितना फ़ायदेमंद ऑफलाइन है उतना फ़ायदेमंद ऑनलाइन नहीं है। दूसरी चीज़, बच्चे ट्यूशन तो पढ़ ही रहे हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़े चाहे ऑनलाइन पढ़े। तो हमने बता दिया कि आपको ऑफलाइन सबसे अच्छा रहता है। जो भी हमारे डाउट वगैरह होते हैं तो वो हम यहाँ पर पूछ लेते हैं। ऑनलाइन में बहुत से टीचर ऐसे होते हैं कि जो आपके कमेंट्स पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाते। इसलिए ऑफलाइन कोचिंग या ऑफलाइन ट्यूशन सबसे अच्छा होता है। चलिए, अब ट्यूशन पढ़ने के हमें कुछ फ़ायदे पता होना चाहिए, तब जाके हम अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं या कुछ ऐसे विषय होते हैं कि जिनको बिना ट्यूशन के करना मुश्किल होता है भाई। बिना ट्यूशन के मुश्किल होता है। यदि आप ट्यूशन नहीं करोगे तो उन टॉपिक को, उन सब्जेक्ट को आप नहीं समझ पाओगे। जिसमें एक एग्जांपल होता है मैथ का। मैथ समझने के लिए आपको ट्यूशन बहुत ज़रूरी है। मैथ और साइंस यदि आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से इसमें नंबर इंक्रीज करने हैं, तो आपको ट्यूशन पढ़नी पड़ेगी। बगैर ट्यूशन के आप नहीं कर पाओगे। तो बच्चे बोले सर हम तो सेल्फ स्टडी से भी करते हैं, तो सेल्फ स्टडी का भी हम बता रहे हैं। आप जब एक बार ट्यूशन पढ़ लोगे तो आप जो तीसरा काम है वो आप सेल्फ स्टडी से फिर कर पाओगे। सेल्फ स्टडी से तभी कर पाओगे जब आपको उसका डाउट क्लियर होगा, और ये जो सारे डाउट वो क्लियर होंगे वो आपकी ट्यूशन से ही होंगे। ये बात हमारी सही है या गलत, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ट्यूशन के हमने देखो आपको फ़ायदे बता दिए कि जो भी आपके डाउट और जो भी आपके टॉपिक कठिन होते हैं या जो आपको नहीं आता है उसके लिए आपको ट्यूशन बहुत ज़रूरी है। और जब ट्यूशन हो जाएगी तो सेल्फ स्टडी आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी लगने लगेगी। तो अब इसके थोड़े हम नुकसान भी जान लेते हैं। कहा कि बच्चों को लाभ तो पता होना चाहिए लेकिन साथ में नुकसान भी पता होने चाहिए। तो ट्यूशन के कुछ हम आपको नुकसान भी बता रहे हैं। ठीक है, जो ट्यूशन होता है वो आपके हिसाब से नहीं, ठीक है, आपके हिसाब से नहीं चलती। आपके हिसाब से नहीं चलती, ट्यूशन अपने हिसाब से चलती है भाई। ठीक है, तो वहाँ पर जो आपको पढ़ना है वो नहीं पढ़ाते। जो आपके लिए है वो वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। मान के चलिए आपका सब्जेक्ट जो वीक है वो है आपका मैथ, ठीक है, साइंस,
तो आप बोलोगे सर मुझे सिर्फ साइंस पढ़नी है, या आप बोलोगे सर मुझे मैथ पढ़नी है, तो आपको ही नहीं, वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उनमें से किसी को इंग्लिश पढ़ना है, किसी को साइंस पढ़ना है, तो इस प्रकार से वहाँ पर स्टूडेंट होते हैं। तो वो टीचर जो होता है तो वो क्या कहता है कि देखो भाई हम बारीक बारीक से पढ़ाएंगे, ठीक है, हम बारीक बारीक से पढ़ाएंगे और धीरे धीरे आप इनको कवर करेंगे। जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो। कुछ टीचर ऐसे भी बोलते हैं, शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो वो टीचर्स अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। और आपका जो टॉपिक मान के चलिए मैथ कमज़ोर है, और टीचर्स लोग क्या करते हैं, जो हार्ड सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट को लास्ट में रखते हैं, लास्ट में रखते हैं। और जब लास्ट समय आता है तो वो जल्दी जल्दी करके कवर कर देते हैं, जिससे बच्चों की जो पढ़ाई है वो खराब हो जाती है। तो ये हो गए इसके ट्यूशन के नुकसान। अब बात कर ले थोड़ी सेल्फ स्टडी पर। सेल्फ स्टडी क्यों ज़रूरी है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए भाई, जो सेल्फ स्टडी है, सेल्फ स्टडी, ठीक है, थोड़ा हम ध्यान से देखिएगा। सेल्फ स्टडी पर थोड़ा हम अच्छे से बताते हैं कि सेल्फ स्टडी कितनी महत्वपूर्ण है। मान के चलिए आपने कोई टॉपिक उठाया, कोई भी टॉपिक मान के चलिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो हमने विज्ञान का उठाया, ठीक है, विज्ञान का कोई टॉपिक उठाया हमने, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता आपने टॉपिक उठाया बायोलॉजी का। तो अब इस टॉपिक को कोचिंग में क्या किया जाएगा भाई, कोचिंग में पहले इसको पढ़ाया जाएगा, फिर इसको लिखाया जाएगा। यही होता है भाई, यही होता है कि नहीं होता? होता बिल्कुल। और जो सेल्फ स्टडी में होता है, सेल्फ स्टडी में या तो आप पढ़ लें या लिख लें, ठीक है, पढ़ भी सकते हो लिख भी सकते हो, दोनों आप काम कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी में एक काम और होता है कि आप लिखने के साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। लिखते चलो पढ़ते चलो, लिखते चलो पढ़ते चलो, तो आपका इसमें क्या होता है भाई, समय बचता है। और जो समय अभी बचता है, ये समय आपके लिए कब काम आता है, जब आपको इसका रिवीजन करना होता है, तब आपके लिए काम का हो जाता है। और कोचिंग में ऐसा नहीं है, या ट्यूशन में ऐसा नहीं होता है। तो भाई हमने ये तो बता दी सेल्फ स्टडी के कुछ फ़ायदे। जैसे मान के चलिएगा, जो कोचिंग होती है, कोचिंग में एक टॉपिक को 2 दिन लगते हैं। कितने दिन? 2 दिन। और सेल्फ स्टडी में एक टॉपिक को सिर्फ 2 घंटे लगते हैं, और 2 घंटे में आप उस टॉपिक को पढ़ लोगे। आप मान के चलिएगा 24 घंटे में यदि उस टॉपिक को 3 बार भी पढ़ते हो तो आपका सारा कवर हो जाएगा, सारा कवर। इसलिए कहते हैं कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, ठीक है। तो ट्यूशन भी थोड़ी होनी चाहिए। ट्यूशन कहाँ तक होनी चाहिए वो भी हमने आपको बता दी है। ट्यूशन होनी चाहिए जहाँ पर आपको डाउट है, बस उसी के लिए आपको ट्यूशन पढ़नी है। लेकिन एक बार ट्यूशन आपको जरूर पढ़नी चाहिए, तभी आपके सारे डाउट क्लियर हो पाएंगे। और जब आप एक बार ट्यूशन पढ़ लोगे तो सेल्फ स्टडी में इम्प्रूव होगा, और सेल्फ स्टडी करने में भी मजा आएगा। ये भाई मैंने कुछ खुद ट्राई किया है, तब जाके हम आपको बता रहे हैं। अब इसके कुछ नुकसान चाहिए तो नुकसान भी देख लेते हैं, थोड़े इसके सेल्फ स्टडी के नुकसान भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला नुकसान है कि इसमें जो पढ़ना है तो वो बच्चों के हाथ में होता है। अब वो बच्चा क्या कहता है, उस चीज़ को, जो चीज़ पढ़नी है, तो वो कहता है कि चलो आज नहीं कल पढ़ लेंगे, आज नहीं कल पढ़ लेंगे। तो बच्चा सेल्फ स्टडी में क्या कहता है, टालता ज़्यादा ज़रूर है, बहुत ज़्यादा टालते हैं बच्चे। दूसरा नुकसान, अपनी मर्जी से जो पढ़ना है वो पढ़ते हैं, जो उसको सरल लगता है, ठीक है, अपनी मर्जी से जो उसको सरल लगता है वो ज़्यादा पढ़ता है। इसलिए सेल्फ स्टडी कुछ नुकसान होते हैं जो हमने आपको बता दिए हैं। तो भाई आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ट्यूशन और सेल्फ स्टडी। तो यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले ट्यूशन जरूर पढ़नी चाहिए, तभी जाके आपकी सेल्फ स्टडी समझ में आएगी, आप तभी जाके अपनी सेल्फ स्टडी को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो भाई वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो जो लोग इस डाउट में हैं ट्यूशन और सेल्फ स्टडी में, ठीक है। तो मिलते हैं हम इसी तरीके की एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।